फिर दोस्तों सबसे बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान ने ईरान से अपने तमाम रिश्ते तोड़ लिए हैं। ट्रेड बंद हो चुका है, पूरी तरह से बातचीत बंद हो चुकी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपने एम्बेसडर को ईरान से वापस बुलाकर ईरान से आधिकारिक तौर पर रिश्ते ख़त्म कर दिए हैं। आवाजाही दोनों तरफ बंद हो चुकी है। और दूसरी तरफ आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान बुरी तरह से नाराज़ है, ईरान से इतना नाराज़ है कि कभी इतने रिश्ते पाकिस्तान और ईरान के ख़राब नहीं हुए। हत्ता कि अब सबसे बड़ी बात ये हो गई कि देर रात को पाकिस्तान ने अपना बॉर्डर भी ईरान के साथ जो है पूरी तरह से बंद कर दिया है। तमाम रिश्ते नाते ख़त्म हो चुके हैं। अब आपको बता दूं कि जब ईरान ने हमला किया था उस वक्त आपको बताऊं कुछ ही घंटे के बाद तैयार हो गई थी पाकिस्तान की आर्मी ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने के लिए। उस वक्त चाइना बीच में कूदा, क्योंकि चाइना दोनों का दोस्त था। चाइना ने समझाया कि आप दोनों मुस्लिम देश हैं, आप दोनों बहुत शक्तिशाली हैं, आपके दोनों के लड़ने से तीसरा फ़ायदा उठाएगा। बहरहाल समझदारी से समझाकर चाइना ने पाकिस्तान को शांत किया। इसके बाद पाकिस्तान ने लीगल एक्शन लिया है ईरान के खिलाफ। उधर ये जानकारी देख लीजिए। देखिए साफ तौर से ईरान ने शांत करने की कोशिश की है। जी हाँ, ईरान ने पाकिस्तान को शांत करने की कोशिश की और कहा कि हम इनकी सिक्योरिटी की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की पूरी इज्जत करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर बात आती है हमारे इस देश की सिक्योरिटी की और हमारे देश में आतंकी हमलों की, तो फिर हम अपनी सुरक्षा के लिए एक्शन ले सकते हैं। वहीं बात करें अपने भारत की, तो इस मामले में आपको बताऊं कि भारत ने वही किया जिसकी हमें उम्मीद थी। भारत ने हमले की निंदा नहीं की है और कहा कि ये उन दोनों देशों के बीच का मामला है, ईरान और पाकिस्तान का। और इस बात को हम समझ सकते हैं कि जब आतंकवाद के खिलाफ कोई देश कदम उठाता है तो फिर क्या होता है। बहरहाल एक तरह से ईरान के साथ बिना कुछ बोले भारत ने अपना स्टैंड दिखा दिया है। उधर ईरान की फौज ने कहा है कि बॉर्डर पर हम कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर हाल में जवाब देंगे। عملیات دو شب پیش یه توضیح بدید که این عملیات ها چقدر ادامه خواهد داشته، دستاوردهایی داشته، اینا توضیح بدید ممنون میشه. ما در دفاع از منافع ملی و مردممون هیچ محدودیتی قائل نیستیم و حتما این کار رو انجام میدیم، با اقتدار هم انجام میدیم و ما تروریسم رو در سراسر جهان محکوم میکنیم. بنابراین اگر هر نوع اقدامی در رابطه با نقض حقوق مردم ما و در واقع اقدامات تروریستی علیه مردم ما انجام بشه، حتما ما عکس العمل نشون خواهیم داد و دیدید که به شدت همین کارو میکنیم، هیچ محدودیتی هم قائل نیستیم، اما به حق حاکمیت کشورها و منافع کشورها و حقوق و قوانین کشورها و تمامیت ارضی همه کشورها احترام میذاریم، خصوصا همسایگانمون. اما به هیچ वहीं दोस्तों अरब सागर के इलाके में पाकिस्तान ड्रिल करने की तैयारी कर रहा था, वो ड्रिल भी पाकिस्तान ने रद्द कर दी है। वहीं आपको बता दूं ईरान और पाकिस्तान के बीच में एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी जो रद्द कर दी गई है। खैर दोस्तों, शहबाज शरीफ जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी ईरान के इस हमले की निंदा की है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने मीडिया को बताया कि हमने पाकिस्तान से बातचीत की है और मैंने खुद पाकिस्तान से कहा है कि हमारी मिसाइल से कोई पाकिस्तानी नागरिक मारा नहीं गया है, एक टेररिस्ट ग्रुप है, हमारी मिसाइल से सिर्फ वही लोग मारे गए हैं। साथ ही हमने ये भी कहा है कि हम आपकी सिक्योरिटी की पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन हम अपने बॉर्डर पर खतरा बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए। در مورد پاکستان هیچ یک از اتباع کشور همسایه، دوست
و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند، گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندند. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. من قبل از उधर आपको बता दूं कि ईरान ने ऐसे ही हमला नहीं किया है, पाकिस्तान के अंदर हवा में हमला नहीं किया। वजह है एक बार फिर से इस हमले के बाद झड़प हुई है बॉर्डर पर। जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के, उन्होंने बॉर्डर पर ईरान के हमला किया, जिसमें ईरान के एक सीनियर कर्नल मारे गए हैं, यानी एक सीनियर जनरल मारे गए हैं। इसी वजह से ईरान ने इतना बड़ा कदम अब उठाया है। लेकिन पाकिस्तान ज़रा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से भड़का हुआ है। पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों ने फ़ोन पर तो बातचीत कर ही ली है, लेकिन पाकिस्तान ने अब भारी मात्रा में अपनी आर्मी ईरान के बॉर्डर पर भेज दी है। कहा यह जा रहा है कि अब अगर ईरान ने कुछ और स्टेप उठाया तो ईरान और पाकिस्तान की जंग शुरू हो सकती है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन ईरान ने किया है और हमारे पास पूरा अधिकार है कि हम पलटवार कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। सुनिए। Sovereignty by Iran is a violation of international law and the purposes and principles of the Charter of the United Nations. This illegal act is completely unacceptable and has no justification whatsoever. Pakistan reserves the right to respond to this illegal act, and the responsibility for the consequences will lie squarely with Iran. We have conveyed this message to the government of Iran. We have also informed them that Pakistan has decided to recall its ambassador from Iran, and that the Iranian ambassador to Pakistan, who is currently visiting Iran, may not return for the time being. We have also decided to suspend all high-level visits which were ongoing or were planned between Pakistan. अब आपको बता दूं कि ईरान के हमले के बाद पाकिस्तान ने अपने ही देश की मीडिया को बैन कर दिया है उस इलाके में जाने से जिस इलाकों में ईरान ने हमला किया। ईरान से पाकिस्तान ने सबूत भी मांगा है कि आप सबूत दीजिए कि आम नागरिक नहीं मारे गए, कोई आतंकी संगठन मारे गया है। मेरे दोस्तों, ईरान को बहरहाल बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। इराक में ईरान ने जो बड़ा हमला किया, ऐतिहासिक ये हमले ईरान ने किए हैं, जो 2-4 किए हैं। सारी दुनिया इस वक्त ईरान को अब दूसरी नज़र से देख रही है। अब कमज़ोर और भीगी बिल्ली जैसा ईरान को नहीं देखा जा रहा है। अब इराक में जो ख़तरनाक हमला किया था, ये 2 इजरायली मूसाद के अफसर मारे गए हैं। ईरान इसीलिए कह रहा था कि हमने बड़ा हमला किया है। मैंने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी कि पूरा मूसाद का हेडक्वार्टर जो इराक में बनाया हुआ था इजराइल ने, वो पूरी तरह से खाक में मिल गया है। अब भाई ऐसा हमला इराक में करोगे तो इराक भी शांत नहीं रहेगा। इराक ने बड़ा कदम उठाकर यूएन काउंसिल के अंदर ईरान के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। इराकी कुर्दिश प्रधानमंत्री की मीटिंग ईरानी मिनिस्टर के साथ होने वाली थी। अब उस कुर्दिश प्रधानमंत्री ने ईरान के साथ तमाम मीटिंग्स को रद्द कर दिया है। उधर अमेरिका ने फिर से निंदा करी है कि ईरान ने जो पाकिस्तान, इराक और सीरिया में अटैक किया है, ये निंदनीय है, गलत है। ईरान ने सही किया या गलत, ये तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, लेकिन इराक ने भी अपने बॉर्डर की जो डील ईरान से की हुई थी, उस डील को रद्द कर दिया है। 2 बेहतरीन दोस्त ईरान लगभग खोता हुआ नजर आ रहा है। इराक और पाकिस्तान। सीरिया अभी बिल्कुल शांत है क्योंकि बशर असद
बेहतरीन करीबी साथी है ईरान का। उधर मेरे दोस्तों अरब लीग या अरब देश, मैं क्या कहूं, नामर्द हिजड़े, जो कभी अपनों के लिए खड़े नहीं होते, जो कभी अपने लिए खुद खड़े नहीं होते, आज लपक लपक कर ईरान की निंदा कर रहे हैं। जी हां, अरब लीग ने ईरान के हमलों की निंदा की है और इराक ने अरब लीग की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मेरे दोस्तों, इराक के विदेश मंत्री ने तो और अजीबोगरीब बयान दे दिया। इराक के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, इस वजह से वो विक्टिम टारगेट तलाश कर रहा है। यानी एक तरह से कहा है कि उसको नहीं मार सकता तो दूसरों को थपड़ी मार कर दिखा रहा है। देखिए, the tension between Washington and Tehran, usually when there is tension between these two countries, the Iraqis are paying the price, and the fight is going on Iraqi soil. And now the tension between Israelis and Iranian also, it is the same. That's why the Iranian, they don't want or they cannot attack Israel. Then they are searching for victims around them, so they are attacking Erbil. What can Iraq do at this point? What's your response? In the first place, we are condemning these attacks, and we consider it as an aggression and against international law, violation of international law. So we took various measures, and we are going also to Security Council in New York. What do you think the UN Security Council will achieve? I think there will be a huge support for Iraqi position against Iran. Iran is है ना कमाल की बात। ईरान सदियों से खामोश रहा और आज अगर उसने अपने देश में आत्मघाती हमलों पर रेस्पॉन्स करते हुए कई जगह आतंकवादी ठिकानों को, इजराइल के अड्डों को और आतंकी गुटों को निशाना बनाया, तो सबके जिगर फट गए। आप सोच के देखिए, पोप फ्रांसिस जो सबसे कम बोलता है, अब वो भी पहले ही हमले में बोल गया कि ये जो हो रहा है, जो ईरान ने किया है, ये सरासर गलत है। सीरिया में मूसाद और पीकेके के ठिकानों को ईरान ने निशाना बनाया, इराक में भी और सीरिया में भी। खतरनाक ऐसा हमला था कि पूरा एरिया तबाह हो गया है। सीरिया की तस्वीरें डैमेज की देखिए। बहरहाल, इस खास रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बताइए कि आप ईरान के साथ हैं या पाकिस्तान के साथ, और क्यों। जय हिंद।